वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि सर आप लोगों के साथ रविंदर को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। ही इज वन ऑफ माय वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ सुपर 50। ओके, अजमेर जोन में रेलवे में स्टेशन मास्टर में इनका हुआ है। ओके, वो शुरू से ही प्रिपेयर करता था बैंकिंग इंडस्ट्री की, और बैंकिंग के साथ साथ वो कुछ रेलवे वगैरह भी देता था, क्योंकि पहले उसने एसएससी की तैयारी कर रखी थी, तो उसका मैथ्स और जीएस वगैरह अच्छा था। तो गाइस, actually nowadays prelims, mains as well as interview is going on, ECGC, IDBI as well as Karnataka bank interview. So now I am here with the success story of Ravinder. He is from Haryana. Okay, तो ये बताएंगे आपको कि ये यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। पहले इनका इंट्रोडक्शन से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जो भी कुछ चीजें हैं सक्सेस स्टोरी में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और एक लाइन कहना चाहूंगा, जो लगा रहता है उसको जॉब जरूर मिलती है। बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है रविंदर उसके लिए। तो रविंदर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे आप लोगों को। माइसेल्फ रविंदर, मैं फ्रॉम हरियाणा हिसार। तो मैंने ग्रेजुएशन किया है 2017 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने एसएससी की प्रिपरेशन की है, जो कि कभी मेंस पहुंच रहा था, कभी डीवी तक, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तभी मेरे फ्रेंड ने बोला कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो, प्रैक्टिस डेली नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेरे को रवि सर को रिकमेंड किया। तो रवि सर को मैंने जून 2021 में ज्वाइन किया है। उसके बाद लकीली मेरे सारे लास्ट ईयर के प्री मैंने क्लियर किए हैं, और IBPS PO का मेंस देते ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद मैं घर हो गया था, लेकिन व्हील चेयर पे होते होते सर की करवाई हुई प्रैक्टिस से ही मेरा RRB, NTPC के CBT 2 और साइको टेस्ट वगैरह क्लियर हो गए। जो सर के पास आने के पास मेरे को सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी और स्पीड में मेरे को बहुत फायदा हुआ है, और मैं डेली प्रैक्टिस कर पाता था सर की वजह से। बिल्कुल, मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं नहीं बता पाया कि बीच में इनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ था, लेकिन ये उसके साथ लड़ता रहा और इसने उन चीजों को हरा दिया। और खास चीज एक ये है कि अगर इसका मैथ्स अच्छा था तो ये कोशिश करता था मैं दूसरे बच्चों को मैथ्स बताऊं, और उससे इंग्लिश या जो भी रीजनिंग, अगर मैं एसएससी का स्टूडेंट था, मुझे पजल में प्रॉब्लम है, तो मैं उनसे सीखने की कोशिश करूं। जहां पर आप रविंदर से भी सुन सकते हैं कि यहाँ एक ऐसा जगह है जहां पर बच्चे आपस में अगर किसी को कोई डाउट हो तो अपना बेस्ट चीज दूसरे को बता सकते हैं, और जो उनको डाउट है वो पूछते हैं। इन चीजों में रविंदर आपको क्या फायदा मिला यहाँ से? सर ये हुआ कि जो मेरे इनर के कॉन्सेप्ट थे, या जो मेरे स्कूलिंग के टाइम का बेसिक था, वो मैं उसको ग्रो कर पाया या एक्सप्लोर कर पाया, लोगों को बता पाया। उससे क्या हुआ कि जो मेरे बेसिक्स थे या जो भी थे वो थोड़े पॉलिश होते गए, और बाकियों का जो नई चीज़ें थी वो मैंने अडेप्ट की। जो फिजूल में जैसे बाहर की ट्यूशन्स होती हैं जो नॉर्मल जैसे चलती हैं, वैसा नहीं, यहाँ प्रैक्टिस का मेन है। और मेरे को लगता है कि कंपटीशन एग्जाम में प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा काम होती है। बहुत सारे बच्चे मुझे टेक्स्ट करते हैं कि सर मेरा ग्रेजुएशन में ज़्यादा अच्छा मार्क्स नहीं है, तो मैं उनको समझाता हूँ कि ग्रेजुएशन का मार्क्स कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर मेरे खुद की ग्रेजुएशन 5 साल में हुई है, 45% से मैंने की है। अगर मेरे जैसा बच्चा सर की ब्लेसिंग से जॉब ले सकता है तो हर कोई ले सकता है। और हमेशा ही मतलब बैक बेंचर टाइप से पीछे छुप के बैठने वाले बच्चों में से रहा हूँ। गाइस, एक चीज बिल्कुल याद रखनी चाहिए, मेहनती तो था, हर सब लोग में सब कुछ नहीं होती है, कहीं ना कहीं कमियां खामियां होती हैं, लेकिन एक चीज था कि हाँ, उसको रिटन की सारी चीजें आती थी, तो हमें पेपर पढ़ करके बोलने की भी आदत आ जाएगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे यहाँ आते हैं, वो पेपर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर मैं उनको सिखाता हूँ कैसे पेपर पढ़ना है। तो रविंदर, बेसिकली प्रीलिम्स में स्पीड चाहिए होता है, तो प्रीलिम्स के लिए बच्चों को क्या राय देना चाहेंगे जो भी वो एग्जाम देने जा रहे हैं? जो आपको सबका एक सब्जेक्ट सबका स्ट्रॉन्ग होता है सर, मेरे हिसाब से तो ठीक है, उसको परफेक्शन की तरफ लेके जाओ, बाकी सबको 60-70% तक लेके आओ। जैसे मान लो मैथ में आप रीजनिंग, मान लो ज़्यादातर बच्चों रीजनिंग होते हैं, आप उसको 30 टच करा दो, दोनों का आप 20-20 कर लोगे तो अभी PO तो सबका ही निकल जाता है फ्री। तो और बेसिकली मेंस में टाइम तो होता है, लेकिन वहाँ और क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो ये है कि टॉप किसी में नहीं करना है, सब में आप एवरेज होते होते निकल जाओ, पार हो जाओगे। गुड। आपको जीएस या न्यूज़पेपर वगैरह में सुपर 50 में आकर के या कोई टॉपिक डिस्कशन वगैरह में क्या फायदा मिला? सर मेरे को करंट अफेयर का बहुत फायदा हुआ है यहाँ पे। जीए में तो जो आप करंट अफेयर पे डेली इतना फोकस करते हो, मेरे को करंट अफेयर का बहुत फायदा हुआ। और सबसे ज़्यादा फायदा मेरे को हुआ कि मैं RRB की और ESIC का भी अभी मैंने UDC का DV दे के आया हूँ सर की, और सीधा मैंने एग्जाम हॉल में पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, लेकिन सर की करवाई हुई प्रैक्टिस ही मेरे को काम आई कि मैं उस चीज़ में पार कर गया। बिल्कुल, जैसा कि हरियाणा दिल्ली से पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत सारे बच्चे, अब तो ऑनलाइन क्लासेस हो गई है, तो मेरे यहाँ ऑल ओवर इंडिया सब जगह से बच्चे हैं। तो गाइज, आगे आप लगे रहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सुपर 50 में आइए, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं मन से पढ़िए। मेरा नंबर है 7503235358।
ओके, आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आईबीपीएस पीओ बाकी है इस साल में, सारे एग्जाम बाकी हैं अभी तो। एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आई है, एफसीआई की आई है, पीओ की आने वाली है, आरबीआई असिस्टेंट दिसंबर जनवरी में आएगा। तो रविंदर, बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर बच्चों का 1-2 पेपर नहीं हो रहा है, अगर वो मायूस होते हैं, तो इससे कैसे टैकल करना चाहिए उनको अपने आप को? सर मैंने सीडीएस के 7 अटैम्प्ट दिए हैं कॉन्फ्रेंस आउटकम हर बार एसएसबी में एग्जाम क्लियर होने के बाद। 2 बार मैं सीजीएल की टीवी देके फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया था। तो 9-10 सिलेक्शन तो मेरे यही हो गए कि मैं बिल्कुल फेल हूँ हर बार में। लेकिन देर सवेर सबका होता है अगर कोई नियत से लगा रहेगा तो। लेकिन मेरे पास पहले कोचिंग नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी, मैं खुद ही अपने आप में चल रहा था, तो मेरा नहीं हो पा रहा था। सर के आने के बाद हुआ कि मेरी एनर्जी को एक सही दिशा मिली है। इतनी मेहनत जितना सर बोलते हैं उतना नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं है, आप उसका 20% भी करो, आपकी देर सवेर जॉब हो जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है रविंदर, आपके आगे के फ्यूचर के लिए आप स्टेट पीसीएस करें, यूपीएससी करें, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और मैं बस यही चाहता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अच्छे से जॉब करें, और आपके से कोई भी बच्चा मिले तो आप उसको बस पढ़ने के लिए रास्ता दिखाएं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है गाइज, जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी, आप मेरा ये नंबर है व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर, आप यूट्यूब के चैट पे भी लिख सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक आपके जो भी एग्जाम्स हैं। और जिन लोगों का कर्नाटका बैंक, आईडीबीआई और ईसीजीसी का इंटरव्यू हो गया है, उन सब के लिए रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जल्दी ही आरआरबी पीओ का रिजल्ट आने वाला है इस साल का। धन्यवाद गाइस, जय माता दी।